गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम सप्तमा पाठा संकल्प सिद्धिदायका का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो चलिए, संकल्पा मीन्स संकल्प, सिद्धिदायका, संकल्पा सिद्धिदायका का अर्थ हुआ संकल्प जो होता है सिद्धिदायक होता है, संकल्प सिद्धिदायक होता है। अब पार्वती शिवपति रूपेण आवच्छन्त एतदर्थं सा तपस्या कर्तुम् ऐच्छत्, सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे निवेदयत्, तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। पार्वती जी ने जो पति के रूप में शिव जी को पाने के लिए जो तपस्या करने की इच्छा जाहिर की, तो उसे सुनकर उनकी माता मैना बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि वो महल में रहने वाली और कैसे जंगल पहाड़ में रह के और तपस्या करती पार्वती को पाने के लिए, इसलिए उनकी माँ जो थी तो बहुत चिंतित हो गई। वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव सन्ति तपः कठिनं भवति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, ग्रहे एव वशः अत्रैव तवाभिलाषं सफलं भविष्यति। पार्वती अम्बा तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, अन्यथा तादृशं चापत्ति कथं प्राप्स्यामि, अहं तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, इसके लिए उसने तपस्या करनी चाहिए। उसने अपना प्रयोजन माता को, अपनी योजना जो थी उनको, तो वो अपनी माँ को बताई। ये सुनकर माता बहुत चिंतित हो गई। उनकी माता मैना उन्हें वहां जाने से रोक रही थी कि तुम यहीं तपस्या करो, घर में वहां मत जाओ। मैना, हे पुत्री, इच्छित देवता तो घर में ही है, जो तुमको मांगना हो तो वो इच्छित देवता घर में भी तुम तपस्या कर सकती हो, घर में ही तपस्या करो। उनकी माँ उनको समझा रही है। तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर भी कोमल है, तुम घर में ही निवास करो, यहाँ पर ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। माता उनको समझा रही है कि तपस्या कठिन होती है और तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, तुम घर पर ही तपस्या करो, तुम्हारी इच्छा घर पर ही सफल हो जाएगी। तो पार्वती कहती हैं, हे माता, वैसी इच्छा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। मैं तपस्या ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। वो कहती हैं कि हे माता, मैं तप करूंगी और ऐसे पति पाने के लिए मुझे तप करना पड़ेगा और मैं तपस्या करूंगी, ये मेरा संकल्प है। मेना, पुत्री, त्वमेव मे जीवनाभिलाषा, बेटी तुम मेरे जीवन की चाह हो। माता कह रही है, माता मैना पार्वती को, कि बेटी तुम मेरी जीवन की चाह हो, मेरी अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम पर मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते, सिद्धि प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, अदैव विजयाया शाकम गौरी शिखरम गच्छामि। पार्वती कहती हैं कि सत्य है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सफलता प्राप्त करके मैं पुनः आपकी शरण में आ जाऊंगी। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को चली जाऊंगी। और पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपसी शम कदाचिद रात्रो स्थानिले कदाचि शिलायां स्वपिति स्मो एकदा विजया अवदत्। विजया, सखी तप प्रभावं हिंस प्रश्नो अपि तव सखाय जाता, पंचाग्नि व्रतमपि त्वम् अतः पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत्। विजया जो उनकी सखी थी, उनकी सखी का क्या नाम था? विजया। तो पार्वती मन से, वाणी से तथा कर्म से तपस्या करने लगी। रात में कभी वह पृथ्वी पर और कभी पत्थर पर सो जाया करती थी। एक बार विजया कहने लगी, हे सखी, तप के प्रभाव से खूंखार पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। खूंखार मतलब जो बहुत ही खतरनाक पशु होते हैं, वो भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण ना हुई। ऐसा कौन कहता है? उनकी सखी विजया जो उनके साथ में
गई थी तपस्या के लिए। पार्वती कहती हैं, ऐ विजये किम न जानसि मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति। तो पार्वती उससे कहती हैं कि अरे विजया, क्या तू नहीं जानती, महापुरुष जो होते हैं तो कभी धैर्य का त्याग नहीं करता है तथा इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है, कि मतलब